हेलो फ्रेंड्स। इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अब प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर 2 रहेगा आपका। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप समझिए कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ये क्या इसके अंदर आता है, क्या इन्वॉल्व करता है ये। तो ये करता है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो एक साइंटिफिक स्टडी होती है। किस चीज़ की? जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को समझना कि भाई चाइल्ड में किस टाइप की ग्रोथ हो रही है, उस पैटर्न को समझना। यानी कि मतलब आपने देखा होगा जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं चाइल्ड में, उस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी है ये, ठीक है ना। और मतलब ये देखना कि कोई कहाँ किस वाले पार्ट में मतलब हमारे जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, या फिर और कुछ चीज़ें स्टेबल रहती हैं ना कुछ टाइम तक आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें जो रहती हैं वो स्टेबल रहती हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो माइंड जो होता है हमारा एक समय के बाद जो होता है वो स्टेबल हो जाता है ना। अगर बात करें हेयर कलर, तो वो एक समय के बाद मतलब हेयर कलर कोई चेंजेस उसमें मतलब एक समय तक चेंज क्या रहेगा, आपके जो हेयर है वो ब्लैक रहेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं उसमें, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। हाइट जो होती है एक समय के बाद स्टेबल हो जाती है, बस रुकना उस समय, बस एक समय के बाद जब हाइट जो होती है वो आपकी मतलब ग्रो नहीं करती है ना, एक स्टेबल फॉर्म में रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपकी हाइट हमेशा 6 फीट ही रहेगी, है ना। तो उसमें चेंज नहीं आएगा, स्टेबल है। तो दूसरी चीज़ ये अगर बात करें तो चाइल्ड्स के कंसेप्ट क्या होते हैं, अलग अलग चाइल्ड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हर चाइल्ड क्या होता है अपने आप में एक यूनिक होता है ना। ये जो आपका चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे। जो कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड में क्या देखा हमने कि यूनिक चाइल्ड जो होता है वो यूनिक होता है आपस में। मतलब हर एक चाइल्ड जो होता है वो यूनिक होता है, उसकी पहचान होती है ना। हर एक चाइल्ड होता है उसकी एक क्वालिटीज़ होती है, हर एक चाइल्ड जो होता है उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है ना। तो एक चीज़ होती है, हर एक पर्सन की डिफरेंट होती है ना, हर एक चाइल्ड की डिफरेंट होती है ये सारी चीज़ें। चाइल्डहुड की अगर बात करें तो चाइल्डहुड जो रहता है, जो चाइल्ड का मतलब चाइल्डहुड रहता है यानी कि जो उसका बचपन रहता है, वो एक फाउंडेशन बिल्ड करता है उसके आने वाले फ्यूचर के लिए कि किस टाइप की वो एनवायरनमेंट में डेवलप हो रहा है, उसको क्या लर्निंग दी जा रही है। तो ये फाउंडेशन जो है ना चाइल्डहुड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर चाइल्ड जो बचपन में जो चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा संभल के हमें एज अ टीचर और एज अ पेरेंट जो होती है ध्यान रखनी चाहिए कि भाई किस टाइप की जो एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसके फ्यूचर को बहुत इम्पैक्ट करेगा। ऑलराइट एवरीवन। सेकेंड जो चीज़ होती है मेजर्ड क्वालिटी, ठीक है ना। तो अगर चाइल्ड की अगर बात करें तो वो चाइल्ड होता है वो हम लोग इनिशियल से लेकर उसकी ओल्डर स्टेज तक क्वालिटीज़ देखते हैं ना, मेजर करते हैं क्वालिटीज़ को, किस तरह से उसमें मतलब चेंजेस आते हैं वक्त के साथ। यानी कि मतलब पहले वो क्या टॉडलर स्टेज में रहता है, मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल वो धीरे धीरे चलना सीखता है उस एज में, है ना। फिर वो टीन एज में पहुंचता है, फिर वो अडल्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो और जो होता है फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, फिर एज जो हो जाता है काफ़ी मैच्योर हो जाता है, फिर ओल्ड हो जाता है। तो इस तरह से ये एक समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती है। मतलब हर एक जो चीज़ है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड की स्टेजेस में, ठीक है ना। तो मेजर ये क्वालिटी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनिशियल से लेकर ओल्ड तक, ठीक है ऑलरेडी एवरीवन। तो हमने इसमें देखा कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और यहाँ पे देखा कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड मतलब किस तरह से चाइल्ड्स की अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी कि पहले हर एक चाइल्ड जो होता है वो अपने में एक यूनिक होता है ना। फिर हमने देखा कि जो चाइल्डहुड है उसका फाउंडेशन अलग होता है, मतलब हाँ सॉरी इन द सेंस कि उसको हर एक एनवायरनमेंट जो है ठीक से प्रोवाइड करना चाहिए। उस बचपन में जो चीज़ें होती हैं बहुत ही आने वाले फ्यूचर में इम्पैक्ट डालती हैं। और फिर हमने देखा कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जो मतलब पहले टीनेज मतलब शुरुआती टाइम में जो टॉडलर एज रहेगी उसकी वो छोटा है, मतलब वो धीरे धीरे चलना सीख रहा है, रेंगने सीख फिर रेंगते चलना सीखता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, टीनेज में पहुंचता है, फिर वो अडल्ट होता है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं हमने इसमें देखी। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी चैप्टर का नाम है और यही जो है इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है वो। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।